बहुत सारे लोग एक शुबहा डालते हैं कि कूफे में खुद मारा था और अब उन औलादें रो रही हैं। कूफे वालों ने मारा था और अब उनकी औलादें गिरिया कर रही हैं, अपने आबा व अजदाद के किए के ऊपर पशेमान है जी। तो पहली बात तो यह है कि मैं तो सैयद हूं, मेरे बुजुर्ग तो कूफे से नहीं आए, मेरे बुजुर्ग तो मदीने से आए। हमारा क्या ताल्लुक कूफे वालों से भाई? कूफे में रहने वाले अज़दी थे, कूफे में रहने वाले जी सकफी थे, कूफे में रहने वाले बनी उमैया के थे, कूफे में रहने वाले जी खारजी थे, ईसाई थे। 5 किस्म के खानदान कूफे में बसे हुए थे। इसीलिए कूफे में वफा नहीं थी। जहां बिरादरी सिस्टम मजबूत हो वहां वफादारी होती है। सलवात भेजे मोहम्मद व आले मोहम्मद। 5-6 किस्म के कबीले कूफे में बसे थे। पहला तो नगजी जवाब यह है, जवाब 2 तरह के होते हैं, एक हल्ली जवाब होता है, इस्तदलाली जवाब होता है, एक नगजी जवाब होता है। तो नगजी जवाब पहला तो यह है कि इतने सारे सादात कराम पूरी दुनिया में हैं, ये सारे के सारे तो कूफे से नहीं आए हैं, इनके बुजुर्ग तो मदीने से खुरासान, बाज के नेशापुर, बाज के जो है वो वहां से होते हुए हिंदुस्तान आ गए, बाज ईरान में ही रह गए, बाज खुरासान हिंदुस्तान आ गए, बाज और ममालिक में चले गए। सब के सब कूफे से ताल्लुक नहीं है। मौला अली ने भी 4 साल 4 महीने कूफे को बसाया है, ना उससे पहले कूफे में रहे ना उसके बाद कूफे में रहे। और मौला ने उस शहर के अंदर भी अगर अपने आप को रखा है तो उसके और बहुत सारे असबाब और बहुत सारी वजूहात थी। तो 6 कबीलों में एक कबीला था जो शिया था कूफे में। 5 कबीले जो सुन्नी भाई यहां बैठे हैं उनको मैं तारीख का एक सफा सुना रहा हूं जी। 5 कबीले ऐसे थे जो शिया नहीं थे, और जो शिया कबीले के सरदार थे वो सब के सब इमाम हुसैन के साथ करबला में थे। 6 कबीलों में 5 कबीले शिया नहीं थे। तो शिया नहीं थे तो फिर वो गोया शियों से ताल्लुक है ना अज़ादारी का, जो रोना और गिरिया। एक कबीला था जो शियों का था, उन कबीले के लोग करबला में इमाम हुसैन के साथ कुर्बान हो गए। उस कबीले के बड़े आदमी का नाम है हबीब इब्न मज़ाहिर। हबीब कूफी हैं, हबीब कूफे के रहने वाले। और कूफे में जो और कबीलों के सरदार थे जनाब हानी इब्न उरवा, वो शहीद हो गए। कूफे में रहने रिहाइश असल तो वो कूफे के नहीं थे, जनाब मेसम तम्मार, लेकिन कूफे में मौला के साथ आए थे। तो जब करबला का वाक़या हुआ तो मेसम तम्मार जिंदान में थे, मुख्तार सकफी जिंदान में थे। मुख्तार भी कूफी नहीं है, मुख्तार भी असालतन कूफी नहीं है, कूफे के रहने वाले नहीं है जी। लिहाजा जितने बड़े शियों के बड़े बड़े लोग थे वो सब या जिंदान में थे या करबला में शहीद हो गए। हानी इब्न उरवा शहीद हो गए, मुख्तार को जिंदान में है, मेसम तम्मार जो है जिंदान में है, हबीब करबला में शहीद हो गए, जनाब मुस्लिम इब्न औसजा करबला में शहीद हो गए। कूफी हैं, यानी उस वक्त कूफे के रहायशी थे। और जनाब ज़ुहैर कैन कूफी हैं, जो वहां कूफी के रहने वाले थे, जो करबला में शहीद हो गए। तो कूफे के तो जितने बड़े, पहली बात तो यह कि हमारा ताल्लुक तो कूफे से नहीं है। दूसरी बात यह कि ये जो अंग्रेज मातम कर रहे हैं जी, ये जो मसीही मातम कर रहे हैं, ये जो मसीही मजलिसें कर रहे हैं, ये जो सिंध में हिंदू मातम कर रहे हैं, ये क्या सारे कूफे वाले हैं? यानी जो भी हुसैन पर रोएगा वो उसका ताल्लुक कूफे से बनेगा? नहीं अजीज़ान गिरामी। फिर एक आखिरी फैसला, और वो ये अल्लामा नक्कन का जुमला है, बड़ा अजीम तारीखी जुमला है। फरमाते हैं आखिरी, मैं ये कह रहा हूं, आखिरी फैसला हमारा ये है, हमने ये तय कर लिया है जिसने भी हुसैन को मारा हो, चाहे उसका हमसे ताल्लुक हो या ना हो, हम उस पर लानत भेजते हैं। अगर हमने ये तय कर लिया है कि जिसने भी हुसैन को मारा है हम अपना ताल्लुक तोड़ते हैं लानत भेजकर। तुम्हारा ताल्लुक नहीं है तो तुम भी लानत भेजो। मेरा जुमला महसूस किया? जो लानत, तवज्जो चाहूं, जो लानत भेजने को तैयार नहीं है, जो लानत को कहता है कि गलत काम है, इसका मतलब है ताल्लुक उसका है। तवज्जो चाह रहे हैं? तो कूफा अजीज़ान गिरामी एक ऐसी सरजमीन है कि जो मुश्किल सरजमीन है।